हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत को क्या कहा है, क्या टैग दिया है। तो जैसा कि हर एक माता पिता का कुछ ना कुछ जीवन का लक्ष्य होता है कि उनके बच्चे बड़े होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने। तो ठीक है, आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, लेकिन उसे गीता पढ़ाना तो भूल ही गए, मॉरल वैल्यूज़ दी नहीं, संस्कार दिए नहीं। अब वो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया है। अब जैसे कोई पेशेंट उसके पास आता है और उसको कहता है कि डॉक्टर साहब बहुत खांसी हो चुकी है, तो डॉक्टर कहता है कि आप एडमिट हो जाइए। उसे एडमिट कर लेता है और उसे कहता है कि अरे आपकी तो किडनी निकालनी पड़ेगी, वरना आपके हर्निया हो जाएगा, फिर हर्निया से ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, फिर कई प्रकार की डिसीजेस हो सकती है आपको, तो आपकी किडनी निकालनी पड़ेगी। उसकी किडनी निकाल लेता है, उसे वापस नहीं करता और बाद में उसे बेच देता है। तो क्या आप ऐसा डॉक्टर बनाना चाहते थे अपने बच्चे को कि वो लोगों को चले? अब जैसे कि कई बार होता है कि उसका खुद के परिवार का कोई सदस्य के साथ वो कभी कुछ ऐसा कर लेता है और बाद में उसे पता चलता है कि ये तो मेरी मम्मा थी, ये मेरी माँ थी। अब आपने उसको डॉक्टर बनाया और आप ही की किडनी उसने निकाल ली। क्या ऐसा डॉक्टर चाहते थे? कई तो बड़े होकर अमेरिका चले जाते हैं, वहीं पर पैसे कमाते हैं, फिर 30 साल बाद आते हैं मिलने और अपनी माँ की शक्ल नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनकी माँ तो पहले जवान थी और अब जब 30 साल बाद जब मिलने आए अपनी माँ से तो उनकी शक्ल बदल चुकी है। तो क्या ऐसा डॉक्टर चाहते थे? या फिर ऐसा इंजीनियर चाहते हैं जिसकी गाड़ी चलते चलते जिसकी गाड़ी में आग लग जाए? तो बच्चों को गीता पढ़ानी बहुत ज़रूरी है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कुमार आचरेत प्रज्ञा, कि 5 साल की उम्र से ही हमें गीता पढ़ानी चाहिए। तो जैसे कि इंजीनियर है जो गाड़ी बनाता है, अब वही बता सकता है कि उसने उस गाड़ी में क्या क्या नई नई चीज़ें डाली है। 80 माइल्स इक्वल्स टू इकोनॉमिक्स फील्ड, 100 माइल्स इक्वल्स टू इकोनॉमिक्स फील्ड, 5 गियर 6 गियर की गाड़ी, बिना गियर की गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ कौन बनाता है? इंजीनियर बनाता है। उसके गुण और अवगुण कौन बता सकता है? इंजीनियर बता सकता है ना कि मैंने एक ऐसा मशीन इन्वेंट किया है जिसमें 4 सीट है, या फिर मैं ऐसी नई मशीन इन्वेंट करने वाला हूँ जिसमें कम से कम 8 लोग तो बैठ ही सके। अब उसका इंजन भारी हो जाता है और वो धीरे धीरे चलने लग जाती है। तो उस गाड़ी की जो त्रुटियां हैं वो कौन बता सकता है? इंजीनियर। तो वैसे ही इस संसार को किसने बनाया है? जिस संसार में हम रह रहे हैं उस भौतिक संसार को किसने बनाया है? कौन है इसका क्रिएटर? भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने इस संसार को बनाया है। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंदर इस भौतिक संसार को दुखालयम अशाश्वतम टैग दे देते हैं। जिसने यानी भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को बनाया, तो वही बता सकते हैं कि इस संसार में क्या क्या त्रुटियां हैं। तो उन्होंने बताया 8वें अध्याय के अंदर श्रीमद् भगवद गीता के इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम। जैसे जहाँ मदिरा मिलती है तो उस घर को हम क्या बोलेंगे? मदिरालय। जहाँ भोजन मिलता हो उस घर को क्या बोलेंगे? भोजनालय। जहाँ विद्या मिलती है उस घर को क्या बोलते हैं? विद्यालय। और जहाँ पुस्तकें मिलती है उसको हम पुस्तकालय कहते हैं। तो उसी प्रकार जहाँ दुख मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे? दुखालय। तो सभी लोग इस इल्यूजन में रहते हैं कि संसार में बड़ा सुख है। कभी दिल की आवाज़ सुनी है आप लोगों ने? दिल क्या आवाज़ करता है? क्या आवाज़ आती है दिल में? कई लोग कहते हैं कि धक धक आवाज़ आती है, तो धक धक तो फिल्मी सॉन्ग है।
धक धक करने लगा। कई लोग कहते हैं कि डम डम आवाज़ आती है, तो डम डम भी एक फिल्मी सॉन्ग है, डम डम डिगा डिगा डिगा। कई लोग कहते हैं कि अंतरात्मा रो रही है, तो अंतरात्मा तो सबकी रो रही है। कभी सुनना ध्यान से, स्टेथोस्कोप लगाकर कभी सुनना, दिल क्या बोल रहा होता है, दुख 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 दुख। और हम क्या करते हैं, अंदर से आत्मा को दबा कर, मन से इसका कचूमर निकाल कर, संसार में दुख दुख नहीं, ये संसार कैसा है, सुख सुख, मज़े करेंगे, एंजॉय, बेटी की शादी में जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, ऐश करेंगे। भगवान आप क्या जानो, ये संसार तो बड़ा सुखमय है, इसमें बिल्कुल भी दुख नहीं है, आप गारंटी लेकर लिख लीजिए, ऐसा कहते हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति के पास भी यदि आप आधे घंटे, जिसके पास खूब धन हो, यदि आप उसके पास आधे घंटे गीता की चर्चा करते हैं, तो वह भी कह देगा कि मेरे पास काफ़ी दुख है। वह भी अपने दुखों को गिनाने लग जाएगा। वह कहेगा कि प्रभु जी, पैसा तो बहुत है, लेकिन खाना नहीं खा पाता। ब्रेकफास्ट में 3 विटामिन्स की गोलियाँ, दोपहर में डायबिटीज़ की दवाइयाँ, और रात को ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी पड़ती है। रोटी के लिए तो जगह ही नहीं है, सबका पर एक है, आते कट चुकी है, कैंसर हो चुका है, डायबिटीज़ है। और ये सब क्यों हुआ उसके साथ, इसका क्या कारण था? क्योंकि उसने इस दुखाले संसार को सुखाले बनाने का प्रयास किया। तो यदि हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। उनकी श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जो उन्होंने रणभूमि, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को सुनाई थी। और श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो यदि हम श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का शुद्ध वैष्णवों के द्वारा श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, तो हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, जिससे हमें सुख की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि वही सच्चिदानंद है। और उनकी शुद्ध भक्ति करने से हमें भी सुख की अनुभूति हो सकती है। हरे कृष्ण।